एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपिंग कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मज़ेदार, मस्त होंगे और साथ साथ में आपकी स्टडीज़ भी बहुत बढ़िया चल रही होंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है डेली 7 AM पर मेरी क्लास होती है। फिलहाल एसएससी जीडी के लिए हो रही है क्योंकि एसएससी जीडी का नेक्स्ट मंथ आपका पेपर है। उसी को टारगेट करके हम बहुत सारे वर्ड्स, वोकैबुलरी, मीनिंग्स, बहुत सब कुछ करने वाले हैं और डेली करते भी हैं। अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ट्राई 2025 को अभी से अपने कंट्रोल में करने की। तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा 2025 हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो फॉर एसएससी एमटीएस हम लोग आज से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप आ जाए हैं तो। अदरवाइज 2 क्लासेस हो गई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर है प्लेलिस्ट आपकी क्लास के एंड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जस्ट गो फॉर इट, अगर वीडियोस लाइक शेयर ना किए तो जस्ट गो फॉर इट। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों को मेरे सेशन में 30 मिनट शो डे 3 एमटीएस 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी आर डूइंग हियर। एमटीएस एग्जामिनेशन लेफ्ट डेज जितने भी हैं वो हैं 294, मोर और लेस 294 डेज वी हैव फॉर एसएससी एमटीएस 2025। चलो जी, ये रहा आपका वोकैबुलरी सेशन जो कि काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। सारे कराऊंगी मैं यहाँ 2019 के आपके सारे के सारे ठीक है। तो सारे के सारे वर्ड्स, सारे के सारे क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग इन आवर सेशन। ठीक है, ये है आपका मिसफॉर्चून, बेनिफिट, मिरेकल, कैलामिटी एंड सपोर्ट। मिसफॉर्चून फॉर्चून होता है भाग्य, मिसफॉर्चून होता है दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य है मेरा कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पढ़ना है और मेरे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मेरे लिए ये गलत बात है। दुर्भाग्य है ये कि मैं अपने सही एज पर कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया हूँ। आप ऐसा बिल्कुल फील ना करें, भले ही आप किसी भी स्टेज पर हो। याद रखिएगा ये कुछ दिनों की चीज़ें हैं, लाइफ हमारी चलती रहेगी बढ़िया। हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ एक बेस्ट तरीके में आपके पास आएगी, याद रखिएगा। मिसफॉर्चून होता है दुर्भाग्य, तो मुझे चाहिए नेगेटिव मतलब, याद रखना मुझे चाहिए नेगेटिव मीनिंग आई वॉन्ट हेयर। तो अगर मुझे नेगेटिव मीनिंग चाहिए तो ये आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपका मिरेकल, कोई मैजिक हो जाए और कुछ अच्छा हो जाए। कैलामिटी, दैट इज व्हाट गाइस योर नेगेटिव टर्म है ना, आपदा आ जाना। सपोर्ट भी आपका पॉजिटिव होता है। तो मुझे चाहिए था नेगेटिव वर्ड, क्योंकि मेरे पास जो मिसफॉर्चून है, जिसको मैं दुर्भाग्य बोल रही हूँ, वो है मेरा नेगेटिव वर्ड। ठीक है, ये मेरा एक ऐसा सेशन है जिसमें हम सिर्फ पढ़ने की बात करते हैं, नथिंग एल्स। तो ये लो जी, द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वाज डैश्ड फ्रॉम इट्स कोर्स। सेंटेंस है यहाँ पर एक, फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है और बताना है कौन से वाला सही होगा। बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वाज डैश्ड फ्रॉम इट्स कोर्स। बुलेट मतलब गोली, बंदूक चली, गोली निकली। जो गोली थी वो किससे टकराई? स्ट्रक मतलब टकराई, किससे? दीवार से। और क्या हो गया? उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। फ्रॉम इट्स कोर्स, कोर्स का मतलब आपका सिलेबस होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो कोर्स है वो आपका सिलेबस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बुलेट का और पर्टिकुलर सिलेबस का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो एक कोर्स बोल रहा है कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज जो कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, किस चीज से टकराई और क्या हो गया? उसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। फ्रॉम इट्स कोर्स, पर्टिकुलरली जिस वे में जा रही थी उसने उसको चेंज कर लिया। तो कोर्स ही वो वाला कोर्स नहीं है, याद रखना। एक पर्टिकुलरली कोर्स ये भी होता है जिसको हम बोलते हैं कोई चीज जो कि खुरदुरी होती है, समथिंग विच इज नॉट सॉफ्ट और नॉट स्मूथ। आपको याद रखना है रिफ्लेक्शन तो शेडो होती है। जैसे कि मैं बोलूं भाई मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, इसी की रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो कोई चीज होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रही, वो दीवार से टकराई है, दैट इज योर टकराना, है ना। दीवार पे जाके हिट करना, दीवार से टकराई है और फिर क्या हो गया है? उसने चेंज कर लिया। क्रैश मतलब कि वो क्रैश हो चुका है, प्लेन क्रैश हो चुका है, टूट गया है, फूट गया है, खत्म हो चुका है। ट्विस्टेड 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 ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। ठीक है, डिफ्लेक्टेड इज द ओनली राइट ऑप्शन। याद रखना कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज जब किसी चीज पे टकराती है और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है तो हम वर्ड यूज करते हैं डिफ्लेक्टेड। अच्छा क्वेश्चन है और शायद ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा। कोई भी पर्टिकुलर चीज जब किसी चीज से टकराती है और अगर अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन वो चेंज कर लेती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो हिट हुई थी किसी पर्टिकुलर चीज से, तो हम उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टेड होना, डिफ्लेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिएगा, ओवर माई डेड बॉडी। जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर तुझे जाना है कहीं पर तो तुझे मेरे 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 लाश से उतर के जाना पड़ेगा, है ना। इसे बोलते हैं ना, कई बार मूवीज में देखा है कि अगर तूने उससे शादी करी तो तुझे मेरे लाश से उतर के जाना पड़ेगा, मतलब मेरी बॉडी से उतर के जाना। तो ओवर माई डेड बॉडी, मेरी डेड बॉडी से उतर के ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे छलांग मार के जाओगे ना और फिर भी वो चला जाता है कि ठीक है मर, है ना। इरेक्टिंग अ ग्रेव स्टोन, ग्रेव स्टोन को खड़ा करना, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कोई कब्र थी, उसके ऊपर नाम जो लिखते हैं हम जो कार्व्ड करते हैं,
ठीक है, और उसको बोल दिया हमने ग्रेव स्टोन, और कार्व जो करते हैं हम, उसकी बात भी हो गई। इनहेरिटिंग टू फॉर्च्यून, इसका मतलब है कि फॉर्च्यून जो आपका भाग्य है वो आपके दादा से, आपके पापा से आप तक, फिर आपके नेक्स्ट पर्टिकुलर जनरेशन तक चले आ रहा है। ओपोजिंग समथिंग फियर्सली, किसी चीज को आपने ओपोज किया है और आप डरते नहीं हैं, है ना, आप बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा, मैं मना करूंगा इस बात के। थ्रेटनिंग टू किल वन सेल्फ, आप किसी को बोल रहे हैं कि तुझे मैं मार दूंगा, है ना, आप किसी को डरा रहे हैं कि मैं तुझे मार दूंगा। ओवर माई डेड बॉडी, जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर तूने ये काम किया, मेरे अगेंस्ट जाके तूने ये काम किया, तो तुझे मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा, मतलब मैं मर जाऊंगा तब ये काम करना। तो इसका मतलब क्या है, कोई ग्रेव स्टोन नहीं रख रहे, फॉर्च्यून तो है ही नहीं, मरने की बात कर रहा है, तो ए और बी तो खुद खत्म हो गए। मरने की बात कर रहा है तो मारने वाला ऑप्शन हमारा सबसे ज्यादा गलत होगा, याद रखना। तो हम ये होता है किसी चीज को स्टैंड कराना, है ना, स्टैंड कराना, इरेक्ट मतलब स्टैंड कराना, सीधा एकदम। इनहेरिटिंग, कोई चीज जो कि आपकी इनहेरिट हो रही है, दादा से पापा में, पापा से आप में, ठीक है। ये बोल रहा है थ्रेटनिंग और फियर्सली, ओपोजिंग समथिंग फियर्सली, जैसे हम बोले कि तू अगर जाएगा मेरे कहने के अलावा भी, तूने उससे शादी कर ली तो देख लिया मेरे लास्ट से जाएगा, तो वो फिर भी कर रहा है अपोज, और बिना डरे कि नहीं मैं शादी तो करूंगा तो उससे करूंगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही सही लगता है सब कुछ। ही डैश हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल, उसने क्या किया है, मेन हॉल में पेंटिंग को टांग दिया है, पोर्ट्रेट जो है, पेंटिंग जो है, पोर्ट्रेट जो है, उसको टांग दिया है मेन हॉल में। हंग, हैंग, हैंग्ड और हैड हैंग्ड। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हंग में, हैंग में, कि मैडम कैसे होगा, है ना, हैंग होता है, हैंग्ड होता है, हैंग्ड होता है, हैंग, हंग, हंग होता है, मैडम कैसे करें, है ना, समझ में नहीं आता। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझना तो इंपॉर्टेंट है ना गाइस, अगर समझोगे नहीं तो फिर कैसे क्वेश्चन होगा। तो यहाँ बोल रहा है ही डैश हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल, उसने टांग दिया है, क्या, उसने टांग दिया है पोर्ट्रेट, कहाँ पर, मेन हॉल में। तो क्या देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर कि हैंग्ड का होता है किल कर देना हैंगिंग से, ठीक है, और हंग का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, सस्पेंड कर देना, या फिर पर्टिकुलरली आप क्या समझे कि कोई भी चीज जो कि आपकी टंगी हुई है ना, किल करना दैट इज हैंग्ड, है ना, किल करना दैट इज हैंग्ड। तो ही हैंग तो नहीं हो सकता, हैंग हो जाएगा, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड होता है, वो छोड़ दीजिए, हैंग नहीं हो सकता। हैंग्ड, उसने क्या किया, पोर्ट्रेट टांग दिया, कहां पर, मेन हॉल में, ठीक है, पोर्ट्रेट टांग दिया मेन हॉल में, किसी को किल नहीं किया है, उसने किल थोड़ी ना किया है। हैड हैंग्ड, उसे किल कर दिया गया था, नहीं, तो आंसर इज व्हाट गाइस, ओनली हंग, है ना। उसने मेन हॉल में पोर्ट्रेट टांगा है लेकिन मारा थोड़ी ना किसी को। हंग द फोन, जैसे बोलते ना हैंग द फोन, है ना, इसका मतलब रख दो, फोन को रख दो, फोन रख दो, फोन रख दिया हमने, किसी चीज को कट कर दिया, किसी चीज को हमने बंद कर दिया, वो भी होगा। और साथ साथ में किसी चीज को टांग देना, दैट इज ऑल्सो व्हाट गाइस, हंग कर देना। हैंग्ड का मतलब होता है किसी चीज को, पर्टिकुलर पर्सन को किल कर देना, ठीक है, तो आंसर इज ओनली हंग। नेक्स्ट नंबर, टू एंड इन स्मोक, बोलते हैं कि सब कुछ मिट्टी में मिल गया, जितनी पढ़ाई मैंने की थी सब कुछ बेकार हो गई, क्योंकि मैं सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चला और मैंने एसएससी अड्डा फॉलो नहीं किया था, तो सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है, सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। टू एंड इन स्मोक, टू कम टू नथिंग, कुछ भी नहीं मिला लास्ट में। टू बी द कॉज ऑफ अ क्वारल, झगड़े की वजह आप ही हैं। टू डू वंस ड्यूटी वेल, आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। टू नॉट अग्री टू समथिंग, आप किसी बात के लिए अग्री नहीं करते हैं। एंड इन स्मोक का मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ धुएं में उड़ गया है, सब कुछ खराब हो गया है। जो हमने कहते जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यार मैं गया था कहीं पे और वहां पर देखा तो मैंने वहां पर आग लगी हुई थी और सब कुछ तहस नहस हो गया था, सब कुछ धुएं में उड़ गया था, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका था। तो यहाँ पर टू एंड इन स्मोक का मतलब हो जाता है कि सब कुछ खत्म हो जाना। टू कम टू नथिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसके बाद आपके हाथ कुछ ना लगे, है ना, तो ये हो जाता है टू कम टू नथिंग, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, कॉमिक। कॉमिक का मतलब क्या होता है, ट्रेजिक, टिकल, हैप्पी और जुबिलेंट। एंटोनिम बताना है कॉमिक का। ट्रेजिक, टिकल, हैप्पी, जुबिलेंट। कॉमिक्स पढ़ते थे ना हम, उसी से याद रखना है। ये भी बच्चा कॉमिक्स ही पढ़ रहा है, ठीक है। कॉमिक्स हम लोग पढ़ते थे, तो जब कॉमिक्स पढ़ते थे चाचा चौधरी काइंड ऑफ, ठीक है, तो हम क्या करते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था, खुश होते थे हम, है ना। तो हम यहाँ पर क्या हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं। तो कॉमिक्स जो हम पढ़ते थे तो हम क्या होते थे, कॉमिक होते थे। कैसे होते थे, हैप्पी होते थे। आज के बाद ये कभी आप भूलोगे नहीं। आपको पता है टिकल का मतलब होता है गुदगुदी,
है ना। और मैंने एक ईडम फ्रेज आप ही लोगों को करवाया था, टिकल पिंक, याद है, टिकल्ड पिंक करवाया था, याद रखना, टिकल्ड पिंक, वो मैंने डे 1 पे करवाया था आप लोगों को। टिकल्ड पिंक का मतलब होता है किसी को हैप्पी करना, किसी को प्लीज करना, ये टिकल्ड पिंक हो जाता है, ठीक है, किसी को प्लीज करना टिकल्ड पिंक हो जाता है, याद रखिएगा। डे 1 में देखिएगा, अगर आपने डे 1 नहीं देखा है बताऊंगी। हैप्पी भी पॉजिटिव है, जुबिलेंट मतलब आपका जुबिलेंट मतलब भी हैप्पी हो जाता है, ट्रेजिक मतलब आपकी कोई घटना घट जाए, ट्रेजिक स्टोरी, है ना। तो घटना घट जाए, तो घटना हमेशा नेगेटिव ही होती है ना, तो यहाँ पर मुझे चाहिए उल्टा, तो मेरा आंसर क्या है, सिर्फ ए ऑप्शन, ठीक है, ट्रेजिक, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एक ऐसी जगह जहां पर ऑडियंस बैठती है। ऑडियंस कौन होती है, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के लोग, है ना, रेसिस काइंड ऑफ कि कोई भी आ सकता है उसमें, ठीक है। और साथ साथ में एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आते हैं पर्टिकुलरली कुछ सुनने, कुछ देखने, ऑडियंस होता है। आइल है, ऑडिटोरियम है, जिम्नेजियम है और हैंगर है। आप लोगों को पता है ये क्लास आप लोगों की कैसी है कि इसमें नो बात है, ओनली पढ़ाई, है ना। सुबह 7 बजे वाले में भी आई ऑलवेज से दिस कि भाई पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। अगर आप बातों में लग जाएंगे, क्लास के बाद खूब बातें करिए क्वेश्चन के साथ, बातें करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। अगर आप सबसे पहले सॉल्वर हैं क्वेश्चन के, तो आप खूब बातें करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइल का मतलब ये एजले नहीं है, याद रखना, दैट इज आइल। आपको पता है इट्स अ काइंड ऑफ पैसेज। जैसे कि जब अगर आप कभी फ्लाइट में गए हैं, आपने देखा है कि एरोप्लेन में जब बैठते हैं तो इधर सीट्स होती है, इधर सीट होती है, बीच में एक जाने का रास्ता होता है, दैट इज ऑल्सो आयल, है ना। अब जैसे शादी हो रही होती है और जब ब्राइड की एंट्री होती है, इधर चेयर्स रहती है, इधर चेयर्स रहती है, बीच में एक रास्ता होता है आने जाने का, दैट इज आयल, है ना। तो एक पर्टिकुलर फ्रेम और एक पर्टिकुलर रास्ता जहां पर हम आना जाना करते हैं, ठीक है। तो वो फ्लाइट में हो सकता है, वो ब्राइड की एंट्री में हो सकता है, दैट इज आयल। ऑडिटोरियम इज द ओनली राइट ऑप्शन हेयर। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर ऑडियंस आके बैठती है और देखती है, सुनती है कोई चीज। जिम्नेजियम जिम से है, इसको ऐसे याद रखना। जिम में पर्टिकुलरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेडमिल करते हैं, हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, है ना, हम लोग जिम्नास्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें जो होने वाली हैं, जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है, वो सब चीजें कहाँ होती हैं, आपकी जिम्नेजियम में। हैंगर, एक हैंगर होता है HNGER, एक होता है हैंगर HANGER। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। हैंगर HANGER, HANGAR हैंगर और हैंगर, हैंगार और हैंगर, याद रखिएगा। आंसर तो ऑडिटोरियम है, ठीक है, लेकिन हैंगर और हैंगार में डिफरेंस करना इंपॉर्टेंट है। लो जी, हैंगर होता है जिसमें हम कपड़े टांगते हैं, है ना। कपड़ों को टांगना इज हैंग करना, कपड़ों को टांगना इज हैंग कर दिया, हमने टांग दिया कपड़े, ठीक है। कपड़ों को टांगना इज हमने क्या कर दिया, हैंग। देखो अभी हमने देखा हैंग का हैंग्ड हो जाता है, अगर मर रहा हो कोई, किसी को मार रहे हो, हैंग्ड हैंग्ड हैंग्ड। एक हैंग होता है टांगना, तो हंग हंग हंग, ठीक है, हंग हंग हंग। ये वर्ब फॉर्म से इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। एक होता है हैंगार, एक ऐसा प्लेस जहां पर एरोप्लेन्स रेस्ट करते हैं, और यू कैन से हाउस ऑफ एन एरोप्लेन, है ना। एक ऐसा जगह जहां पर एरोप्लेन्स, एयरप्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स जो भी हो, वो सब क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो हैंगार हो जाता है HANGER, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, जनरल, डायरेक्टरी, डिक्शनरी या फिर डायरी। कमेंट्स में आप लोगों के देखो, जिसको भी ऐसा लगता है ना कि मैम हमें आपसे बात करनी है, कमेंट हमें आपके चाहिए कि आप हमारे किसी भी पर्टिकुलर क्वेरी पे कमेंट करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छोड़ दें। अगर आपका कुछ सवाल होगा उसका जवाब ज़रूर आएगा। मैं पर्सनली आपके क्वेश्चंस चेक करती हूँ, जहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं वहाँ पर भी मैं कहीं ना कहीं लाइक करती हूँ उनको। जो होमवर्क आंसर करते हैं उनको भी लाइक करती हूँ। लेकिन कोई भी आपकी क्वेरी है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जर्नल क्या होता है, याद रखना, जर्नल जैसे हम जर्नी पे जाते हैं, ऐसे याद रखिएगा इसको, जैसे हम जर्नी पे जाते हैं तो हम स्पेसिफिक लोकेशंस पे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार कि मैं अभी मार्च में यूरोप गई थी, ठीक है, 22-23 दिन का। इट वॉज अ फैंटाबुलस थिंग एवर हैपेंड विद मी, है ना। तो 22-23 दिन मैं वहाँ रहकर आई हूँ, तो मेरी जर्नी थी वो पूरी, है ना। मैंने पर्टिकुलरली मैं गई स्विट्जरलैंड, मैं गई बेल्जियम, मैं गई पराग, मैं गई पेरिस, मैं गई नीदरलैंड्स, एम्स्टरडैम, है ना। तो वहाँ पर मैं गई और मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर देखा। मेरा मन है कि वहीं जाके रहने लग जाऊँ,
तुम लोग को क्या लगता है कि मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए? अपने कमेंट जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी राय जरूर दें इस बात पे। तो जर्नल की एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर जब कोई आर्टिकल लिखा जाता है, जैसे कि मैं बोलूँ एजुकेशन सिस्टम पे अगर कोई आर्टिकल है, दैट इज जर्नल, है ना। स्पेसिफिक चीज के ऊपर अगर कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है, पैसेजेस लिखे जा रहे हैं, कोई भी लाइंस लिखी जा रही हैं, कोई भी स्टैंजास लिखे जा रहे हैं, दैट इज जर्नल। स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए। डायरेक्टरी क्या होता है? जैसे कि हमें किसी का टेलीफोन नंबर सर्च करना हो, नेम सर्च करना हो, एड्रेस सर्च करना हो, पुराने टाइम में हुआ करती थी, है ना। सबके नाम, नंबर, लोकेशन वाइज सबके घर सब हुआ करते थे, उसमें जाके सर्च कर लेते थे। अब नहीं होता, अब फोन कॉल, मैसेजेस और व्हाट्सएप पे लोकेशन चल जाता है। डिक्शनरी जिसमें हम मीनिंग सर्च करते हैं, डायरी इज योर डायरी, है ना। एक आपका डेयरी होता है, डेयरी का जो स्पेलिंग है मुझे जरूर कॉमेंट करिएगा कि डेयरी की स्पेलिंग क्या होती है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है डायरी की और डेयरी की स्पेलिंग दोनों आई है, और दोनों में तो एक में कोई थोड़ी गलती थी, लेकिन बच्चों ने उसका ऐसा सत्यानाश किया कि उनको डेयरी और डायरी में डिफरेंस ही समझ में नहीं आया वहां पे। तो पेपर में बैठ के ऐसा सब कुछ होता है, तो इस बात को एडमिट करें कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप पेपर में बैठ के, उतना कम पजल आप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज ओनली आपका डायरेक्टरी, ठीक है। जर्नल मैंने आप लोगों को बता दिया, कई बार पूछा गया है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपके साथ हर चीज बताने की कोशिश करती हूँ, हर चीज आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जिससे कि आप लोगों को अच्छा लगे। आई एम डैश ऑफ विनिंग द कॉम्पिटिशन, कॉन्फिडेंट, रेजिस्टेंस, रिलायंट और पर्टिनेंट, सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, आप लोगों को याद करने हैं। जो कि कॉपी मैंने आप लोगों को बोला है बनाने के लिए, वो आपको अपनी कॉपी बनानी है। अगर आपने अभी तक वो कॉपी नहीं बनाई, गाइस प्लीज मेंटेन इट, और उसको हमेशा अपने पास कीप करके रखना है, जिससे कि आप जब भी सोते उठते बैठते पढ़े, क्योंकि इंग्लिश इज द मेजर प्रॉब्लम, है ना। और यू कैन से कॉज है आपके हर एक प्रॉब्लम का। तो अगर आप पर्टिकुलरली कॉज को बीट कर जाएंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आई एम डैश ऑफ विनिंग द कॉम्पिटिशन, आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं। कॉन्फिडेंट तो आंसर है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंट, रिलायंट और पर्टिनेंट? रेजिस्टेंट का भी फिर भी लोगों को पता होगा कि क्या होता है, किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना, किसी को आने नहीं देना कहीं पर, हॉल्ट कर देना, पॉज कर देना, दैट इज रेजिस्टेंट करना। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायंट? रिलायंट, रिलाय करना, रिलाय ऑन, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, क्या ये वो है? पर्टिनेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट? एक होता है आपका रिलाय, रिलाय ऑन मीन्स काउंट ऑन, मीन्स डिपेंड ऑन, किसी के ऊपर डिपेंड रहना, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड रहना, रिलाई ऑन, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, ये हो जाता है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द कॉम्पिटिशन, आंसर तो कॉन्फिडेंट ही है, उसको पूरा विश्वास है कि वो कॉम्पिटिशन जीतेगा, है ना। जैसे कि तुम लोग को पूरा विश्वास है कि अगर हम इसी रफ्तार से पढ़ते रहे और इसी रफ्तार से क्वेश्चंस करते रहे और बिना बातें करे सिर्फ हम पढ़ते रहे, तो 2025 हमारा होगा, कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो लो जी, यहाँ पर आपके मीनिंग भी है। रिलायंट एक एडजेक्टिव है, नॉट बीइंग एबल टू लिव और वर्क विद समबडी और समथिंग। एक ऐसा पर्सन, जैसे कि रिलायंट की बात कर रहे हैं, तो रिलाय भी इसका मीनिंग होता है, रिलाय भी इसका मतलब होता है। एक ऐसा मीनिंग भी आता है कि ऐसे मैं बोलूं कि यार किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ जब हम काम करना पसंद ना करें, हमें नहीं मन कर रहा कि हम उसके साथ रहें या काम करना पसंद करें, वो भी आपका रिलायंट हो जाता है। रिलाय इसलिए मैंने बोला था, रिलाय भी होता है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना। अदरवाइज जब हम हमारा किसी के साथ काम करने का मन ना करे, रहने का मन ना करे, दैट इज ऑल्सो रिलायंट, ठीक है। उल्टा है, नॉट बीइंग एबल टू लिव और वर्क विदाउट समबडी और समथिंग, रहने का मन नहीं करे। अब देखो गलतियां यहाँ पर क्या है कि तुम फटाफट से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता था कि पर्टिनेंट मुझे याद करना है। यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा पर्सन जिसके बिना तुम काम कर ही नहीं सकते, ये लिखा हुआ है इसमें, मतलब रिलाय करना किसी और के ऊपर, डिपेंड करना। जैसे बोला नॉट बीइंग एबल टू लिव, नहीं जी सकते तुम, और वर्क विदाउट समबडी और समथिंग, कोई ऐसी चीज जिसके बिना तुम काम ही नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज जिसके बिना तुम रह ही नहीं सकते, कोई ऐसी चीज जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं। अब क्या आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं? अगर मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हूं तो स्वाति लिख के हर्ट बनाना है, ठीक है। क्योंकि हर्ट आप लोगों को पता है ना, जब हम किससे बहुत प्यार करते हैं, और तुम मेरे सारे बच्चे हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, वहां पर अपना दिल शो करते हैं, बोलते हैं ना कि मैं दिल से प्यार करता हूं। तो प्यार इज टोटली कनेक्टेड विद आपका हर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो मीनिंग था वो थोड़ा ध्यान से देखना था। इसी तरीके से क्वेश्चन जल्दी जल्दी में पढ़ते हो, गड़बड़ पढ़ते हो, गलत करते हो, आंसर गलत हो जाता है, पेपर में बैठ के फिर बोलते हो कि मैडम सिलेक्शन नहीं हुआ, गलत बात। रिलाय बोला तो रिलाय का मतलब रिलाय ही है, ठीक है। पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट होना। रेलेवेंट मतलब कि कोई चीज जो कि लॉजिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जाती है,
मीन्स मैंने बोला कि आपको ऐसे लिखना है फादर पे, तुमने लिखना शुरू कर दिया मदर पे, तो वो बिल्कुल गलत होगा। फादर की क्वालिटीज आप लोग बता रहे हैं, दैट मीन्स वो एक रेलेवेंट चीज है, क्योंकि फादर के बारे में पूछा गया तो फादर से ही बताना है, तो क्लोजली कनेक्टेड विद द टॉपिक, दैट इज पर्टिनेंट। लिख लो, पेपर में आए हुए हैं तो आगे भी पूछे जाएंगे। पर्टिनेंट मीन्स रेलेवेंट, रेलेवेंट मीन्स कनेक्टेड टू द टॉपिक, रिलायंट मीन्स रिलाय करना, डिपेंड करना, काउंट ऑन करना आपका, और साथ साथ में उससे पहले क्या थे वो तो पता ही है। और आपका जो पर्टिकुलरली है रेजिस्टेंट, किस चीज को स्टॉप करना, होल्ड कर देना, HALT होता है होल्ड करना, पॉज करना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, केपेबल, कॉन्सिएटेड, कंसिस्टेंट, कॉम्प्लेसेंट और कॉम्पिटेंट, यहां पर अच्छे ऑप्शंस हैं। कॉन्सिएटेड और कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग आप लोग मुझे बताएंगे। कॉन्सिएटेड और कॉम्प्लेसेंट, अगर आंसर करने की बात है तो मेरे ख्याल से सबका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार अगर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में तुमसे कॉन्सिएटेड का मीनिंग पूछ ले, उसके बाद वाले क्वेश्चन में तुमसे कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग पूछ ले, तो क्या करोगे? बैठ जाओगे, बोलोगे मैडम नहीं आता, है ना। तो ऐसी वाली कंडीशन हमें अपने साथ लेकर नहीं आनी है कि हमें नहीं आता, है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। केपेबल का मतलब होता है कोई एक ऐसा पर्सन जो कि compete कर सकता है, कॉम्पिटेंट है, वो कंपटीशन में भाग ले सकता है। तो केपेबल का तो आंसर कॉम्पिटेंट है। लेकिन कंसिस्टेंट का मतलब है तो है जो हर दिन हर दिन हर दिन बिना किसी गैप के पढ़ता है, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ता है, हर दिन 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 पढ़ता जाता है और 2025 में सिलेक्शन ले लेता है। कंसिस्टेंट रहना, विदाउट एनी गैप, हर दिन कोई काम करना, एवरीडे, ईच डे। कॉम्प्लेसेंट और कॉन्सिएटेड, इसका मीनिंग मुझे नहीं लगता कि आपको आता होगा। नहीं आता तो चलिए हमारे पास है आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि होता है स्मग, SMUG। स्मग कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो बहुत सेटिस्फाइड होता है अपने आप से और उसको नहीं लगता कि जीवन में कभी भी कोई गड़बड़ होने वाली है। जैसे मैं बोलूं कि मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा खुश हूं, है ना, मुझे अच्छा एक्सपोजर मिलता है, मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं और मुझे कोई टेंशन नहीं है लाइफ की, आगे मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, तो मैं मेहनत करनी भी छोड़ दूं। ऐसा नहीं होता ना, आपको हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन मेहनत करनी है, ठीक है। आपको हर दिन मेहनत करनी है तो मेहनत करनी ही है, यू डोंट हैव एनी चॉइस, ठीक है। तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपने आप से बहुत सेटिस्फाइड है, उसको लगता है कि उसने जीवन में मतलब सब कुछ कर लिया है, अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो उससे टेंशन ही नहीं है किसी बात की। कॉन्सीटेड का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है अपनी एबिलिटीज पे। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं अपने पढ़ाने में बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ, है ना। एक वर्ड आया था हमारे ही पेपर में, अच्छा सुबह वाले में था या अभी था ये नहीं पता, बट सुबह वाले को भी तुम लोग जरूर फॉलो किया करो। 7 AM एक अच्छा समय है पढ़ने का, इट्स अ गुड टाइम, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और साथ साथ में वहां से आप 100 क्वेश्चंस के PDF ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्सिएटेड एक ऐसा पर्सन जो हॉटीनेस दिखाए, हॉटी हो, बहुत ज्यादा प्राउड अपने आप पे फील करना, हॉटी हो जाता है, HAUGHTY। अपनी एबिलिटीज पे, अपनी काबिलियत पे जो बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है, दैट इज कॉन्सिएटेड, कॉन्सिएटेड, ठीक है। कॉम्प्लेसेंट आ गया, बहुत ज्यादा एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं है, दैट इज कॉम्प्लेसेंट। कॉन्सिएटेड बहुत ज्यादा प्राउड फील करने वाला अपनी एबिलिटीज पे। मुद्दा खत्म, आज के बाद भूलना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, इनएक्सपेंसिव का उल्टा बताना है आप लोगों को, जल्दी से आंसर करिएगा गाइस। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर कनेक्ट होंगे, अगर आप अच्छे से नहीं यहाँ पर कनेक्शन दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते हैं पढ़ना, और मैं तुम लोगों को सिर्फ समझा सकती हूँ, आपको बताना है, आपको देखना है, आपको करना क्या है, आपको देखना है, आपको करना क्या है। याद रखना, ये तुम्हारा काम है, ये आपका काम है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है इनएक्सपेंसिव, जिसका कोई ज्यादा कॉस्ट ना हो, है ना, ज्यादा कॉस्ट ना होना, रीजनेबल है, नॉर्मल कॉस्ट है, पॉपुलर है, लिबरल है या फिर डियर है। इनएक्सपेंसिव का उल्टा बताना है, जिसका कॉस्ट ज्यादा ना हो। अगर सिनोनिम पूछ रहा होता तो मेरा आंसर ये हो जाता, है ना। सिनोनिम पूछ रहा होता जिसका कॉस्ट ज्यादा ना हो, रीजनेबल प्राइस है, मैं दे सकता हूँ, आई कैन पे फॉर इट, है ना। कोई भी ड्रेस आपने पसंद करी, रीजनेबल प्राइस है, मैं दे सकता हूँ। इनएक्सपेंसिव जिसका ज्यादा कॉस्ट नहीं है, सिनोनिम तो ये रहा। लेकिन उल्टा, कोई चीज पॉपुलर होगी तो वो एक्सपेंसिव होगी, जरूरी नहीं है, सस्ती भी होती है। लिबरल एक ऐसा पर्सन जो हर एक बंदे के
थॉट्स को, ओपिनियंस को ओपनली एक्सेप्ट करता है ना, उसको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका जैसा थॉट है वैसा ठीक है, उसको ओपनली एक्सेप्ट करने वाला लिबरल पर्सन होता है ना, जो चिल मारता है वही एक ऐसा पर्सन जो चिल मारेगा। डियर, जो हमारे डियर लोग होते हैं, हमारे डियर वंस, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, वो हमारे क्या होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। कोई भी पॉपुलर चीज एक्सपेंसिव होगी जरूरी नहीं है ना, तो हमारे डियर वंस है ना हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे डियर वंस हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखें आप लोग, एंथुजियाज्म, जैसे बोलते हैं यस मैम वी विल डू इट, मैम वी विल डू इट, मैम वी विल डू इट, है ना। इसका मतलब क्या है कि मैम हम कर देंगे, ये एमटीएस हम लोग क्रैक कर देंगे। और साथ साथ में जो आपका ये सेशन होता है, हम इसको भी मैक्सिममली अपने साथ रखेंगे, हर दिन हम लोग इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ से मिलता है आपको वो सब जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। 30 मिनट में हम लोग करते हैं कुछ ऐसा जो कि हमसे मतलब बियॉन्ड द वर्ड्स है ना, क्योंकि आप लोग के लिए जरूरी है, इसीलिए इसको मैं लेकर आई हूँ, इसीलिए मुझे बोला गया है कि आप लोगों को अभी से तैयारी कराना स्टार्ट कर दी जाए। एंथुसियाज्म, 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 एंथुसियाज्म का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि उत्सुक है, बहुत ज्यादा ईगर है किसी काम को करने के लिए, पैशनेट है किसी काम को करने के लिए, तो एंथुसियाज्म होता है, मतलब एंथुसियाज्म। ये वाला आंसर है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, एंथुसियाज्म, जियाज्म, ठीक है, एंथुसियाज्म, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये रहा इसका आंसर, माई टीचर इज द डैश ऑफ ऑल। अब तुम लोग बताओगे कि मैं ऐसी हूं कि नहीं, ठीक है। अगर आपका आंसर है यस, दैट इज ओके, अगर नो है दैट इज ऑल्सो ओके, है ना। माई टीचर इज द डैश ऑफ ऑल, आपको मैं बता देती हूँ, वेयर देयर इज नो कंपैरिजन वी यूज पॉजिटिव डिग्री, है ना, फिर से सुनना, वेयर देयर इज नो कंपैरिजन वी यूज पॉजिटिव डिग्री, वेयर देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू, है ना, वेयर देयर इज नो कंपैरिजन, ऐसे याद रखना, where there is no comparison we use positive degree, where there is comparison between two, है ना, comparison between two we use what, comparative degree। guys maintain your copy please, write these thing, or comparison वन टू ऑल, है ना, एक बंदे का कंपैरिजन जब सबके साथ करते हैं वी यूज सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। लो जी, ये आपकी डिग्री कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को जरूरी है, एक ही बार में समझ आ जाएगी। जो हमारी टीचर है वो कैसी है, क्या काइंडर है, ईआर जहां पर लगता है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। काइंड है आपका कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, पीडी। काइंडली एडवर्ब है, काइंडली डू इट, एडवर्ब हमें नहीं चाहिए। काइंडेस्ट, ईएसटी, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। और क्या आया हुआ है, ऑल। लो जी आंसर। मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारी चीजें नई नई सीखते हैं मेरी क्लास में, लेकिन स्टिल आप लोग कहीं ना कहीं उनकी प्रैक्टिस भी पूरी किया करें। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। सिर्फ एक वर्ड ने हमें बता दिया कि हमें आंसर क्या लगाना है, और इस तरीके के सेशंस आप लोग के पास बहुत कम होते होंगे, ठीक है। सो गाइज अप्रिशिएट इट, और साथ साथ में इसको आपको क्या करना है, मैक्सिममली सारी चीजें जो जो मैं लिखती हूँ, बताती हूँ, समझाती हूँ, आपको अपने पास रखनी है, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत होगी। फाइनेंशियली आप लोगों को बताना है, फाइनेंशियली 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 कौन से वाला सही है। फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बताइएगा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। फाइनेंशियली, फाइनेंशियली, फाइनेंशियली भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन ये दैट इज फाइनेंशियली, फाइनेंशियली। प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी वेरी वेरी गुड गाइज, है ना। अगर आपकी पुअर है प्रोनाउंसिएशन तो बहुत गड़बड़ बात है। फाइनेंशियली, पार्शियली लिखूं तो पार्शियली ये हो जाता है ना, लेकिन फाइनेंशियली होगा, शेली, ठीक है, फाइनेंशियली। सो आंसर इज ओनली डी ऑप्शन, अगेन योर डी ऑप्शन, एंथुसियाज्म एंड फाइनेंशियली, ठीक है। अब ये आपकी यहाँ पर वोकैबुलरी हुई खत्म, और आप लोगों को पता है कि हम लोग कर रहे थे डे 2 एमटीएस 2019, एमटीएस एग्जाम डेज लेफ्ट है 295, लेकिन मैं साथ साथ में आप लोगों को पूरे 25 क्वेश्चन करवाती हूँ। मीन्स की वोकैबुलरी करवाने के बाद मेरे पास एरर के क्वेश्चंस भी होते हैं। ये देखो, ये भी एरर है आपके पास, ये भी एरर है, तो आपके पास
अगर आपको ये पीडीएफ मिल जाए इसका मतलब पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन का सेट आपको मिल जाएगा। मैं आप लोगों को एक दिन 2-3 घंटे की क्लास लेकर संडेज में आप लोगों को ये सारे जितने भी सेट्स के वोकैबुलरी करा दिए, उसके ग्रामर भी खत्म करा दूंगी, ठीक है। तो वोकैबुलरी वहां खत्म, ग्रामर यहाँ खत्म। देखो देखो, क्योंकि क्लोज टेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा पार्ट है, जरूरी है, आंसर्स आर हियर। लो जी, ठीक है। होपिंग कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर आप बात करना चाह रहे हैं कि कौन सा आपका एग्जामिनेशन है, तो गाइस एसएससी एमटीएस 2 अगस्त 2019 शिफ्ट 2, इससे पहले मैंने शिफ्ट 1 करवाया था, उससे पहले कोई और शिफ्ट करवाई थी, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस 2 अगस्त 2019 शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चन यू हैव। यहाँ पर 295 डेज है, पहली बात, ठीक है। 295 डेज है यहाँ पर, ये 5 कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही अच्छे से हर चीज करते रहे, पढ़ते रहे, खुश रहे, मजे में रहे, सेशन को अप्रिशिएट करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सेशन स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, बनवाया गया है। और मैंने इस कहीं ना कहीं बोला है कि आप लोगों के लिए सेशन कहीं ना कहीं डेली कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। बहुत सारे इंगेजमेंट्स हैं, तो इक्का दुक्का दिन बीच में गैप हो जाता है, उसके लिए हमें क्षमा चाहिए आपसे। जिस दिन नहीं होगा उस दिन समझ जाएगा कि हमें जो हमने पढ़ लिया है उसका रिविजन करना है। मैं आपको दिखाती हूँ आपकी प्लेलिस्ट कहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। 7 AM वाली भी, 7 AM पे भी आप एकदम से स्टिक रहें, मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमें पढ़ना ही है यार, बिना पढ़े हमारा गुजारा नहीं, ठीक है। आपको पढ़ना ही है। यूट्यूब पे चले जाओ और फिर वहां पे सर्च करो एसएससी अड्डा, ठीक है। सर्च एसएससी अड्डा हियर, एसएससी अड्डा, और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जैसे ही आपका ये आ जाए पेज, आपको जाना एसएससी अड्डा में और फिर जाना है प्लेलिस्ट में। जाओ प्लेलिस्ट में जाओगे। सबसे पहले मेरे ही दोनों सेशंस लगे हैं। ये वाला वो सेशन है जो कि हम अभी कर रहे हैं, ये वाली आज की वीडियो भी इसमें चली जाएगी। ये वाला है मेरा सुबह वाला सेशन। देखो आज मैंने ये वाली क्लास ली है, आज सुबह ये वाली क्लास हुई है ना। तो आप लोग को क्या करना है, सारे क्वेश्चन करने हैं। 35-40 क्वेश्चन मैं डेली करा रही हूँ। इसमें थोड़ा रैपिड फायर खेलेंगे हम लोग, जिससे कि बच्चों को हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। और ये तो रही आपकी ये वाली प्लेलिस्ट, साथ साथ में ये रही आपकी एमटीएस वाली प्लेलिस्ट जो कि चल रही है। ये आपका डे 1, ये आपका डे 2, जो भी आप जहां से भी आपने शुरू किया है वहां से आप शुरू करना स्टार्ट कर दें। लो जी, ये सारे के सारे जितने भी आपके सेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, भले ही आप जीडी वाला सेशन ले रहे हो या फिर आप एमटीएस वाला सेशन ले रहे हो, जरूरी है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। ऐसे ही खुश रहें, मजे में रहें, पढ़ते रहें और मुझे जरूर बताएं 3 हर्ट्स देके पहला तो सेशन कितना अच्छा है और कितना अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, क्या जो जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ वो आपको अच्छा लगता है, तो दूसरा हर्ट। तीसरा कि क्या आप लोग पर्टिकुलरली उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं जो कि मैं आपसे पूछती हूँ। तो 3 हार्ट्स आप लोगों को मुझे भेजने हैं। जो 2 काम करता है 2 ही हार्ट भेजे, 1 काम करता है 1 ही, जो 1 भी नहीं करता 0 भेज दें, ऐसे 0 करके, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड और थैंक मी लेटर, है ना। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तब मुझे थैंक यू बोलना, बस मेरा थैंक यू से काम चल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल पर, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।